नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार अगर आप लोग इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और पॉड एडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं, ओवरकम हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। वाकई में आप अपने लाइफ के अंदर वो ड्रास्टिक चेंज कर पाएंगे जिसके लिए आपने कभी कल्पना की होगी कि यार उस व्यक्ति के अंदर ये चेंजेस हैं, ये व्यक्ति जो है वो ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को कि वाकई में आपके पास में वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि ओवरकम करने के बाद में आप लोगों को मिलने वाले हैं। आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यह है कि आपके दिमाग का जो शैतान है उसको ये समझाना पड़ेगा कि वाकई में आपको एडिक्शन है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चोर कभी ये नहीं कहता है कि मैं चोर हूं। अगर आप इस एडिक्शन के अंदर है, कुछ सिम्टम्स में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि बार बार में आपको अर्ज आती है कि आप एडल्ट कंटेंट जो है उसको सर्च करें। जैसे ही आपके पास में कोई शॉर्ट आता है, ऐसा यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह कुछ देखते हैं आप लोग, वीडियोस देख रहे हैं, तो वहां पर आपको अगर ऐसे कोई एडल्ट कंटेंट दिखाई देते हैं तो आप उसको बड़ा गौर से देखना शुरू कर देते हैं और भी सर्च करते हैं उसको। और यूट्यूब भी जो है वो भी आपको भर भर के देता है। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका शैतानी दिमाग इस चीज के लिए मानेगा नहीं। एक्सेप्ट कीजिए कि आपको एडिक्शन है, तभी आप जो है वो इससे बाहर निकल सकते हैं। किसी भी इंसान को अगर ज्ञान नहीं होता है, उसके बाद में अगर वो ये डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो वो बहुत अच्छा सीख सकता है। लेकिन अगर पहले ही डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी है, तब आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए जब भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कोई भी स्टूडेंट जाकर बैठता है तो ये सोचता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे टीचर के पास में ही सीखना है, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई में आप लोगों के अंदर जो है वो एडिक्शन है। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद में आप लोग 75 डेज की हार्ड चैलेंज के साथ में हमारे साथ में बन जाइए। अगले 75 दिनों के अंदर हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये वाकई में इतना ज्यादा इंपैक्ट आपकी लाइफ को करने वाला है, इतना ज्यादा हार्म करेगा कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए 75 डेज का एक सेशन हमारे द्वारा चलाया गया जिसमें 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग इससे बाहर निकल सके। जैसे आज की टेक्निक जो है वो ट्रिगरिंग टेक्निक है ना। देखेंगे कि आखिरकार वो ट्रिगरिंग टेक्निक क्या है, कैसे आप लोग जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। 75 चैलेंजेस जो है आपको रोजाना दिए जाते हैं। 75 रियल स्टोरी जो है उनसे आप लोगों को रूबरू करवाया जाता है ताकि आप लोग करेक्ट कर पाएंगे कि आखिरकार ये लोग बाहर निकले हैं तो हम भी जो है वो बाहर निकल सकते हैं। कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जब से आप लोग जुड़ेंगे तब से ही आपको ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना है। बात करते हैं कि आखिरकार आपको क्या क्या बेनिफिट जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि जैसे आप लोग ओवरकम होते हैं इस एडिक्शन से, उसके बाद में आपको सबसे पहले इंप्रूव योर मेंटल एंड वेलनेस। मेंटल हेल्थ जो है और वेलनेस है, ये आपको एक गिफ्ट के तौर पर मिलती है, क्योंकि अब तक आपने मेंटल पीस को अभी तक जो है वो फेस ही नहीं किया है। आपका दिमाग उठने के साथ ही जो है वो काम करना शुरू कर देता है। आप देखिए, एक सिम्टम मैं बताता हूं। सोचना, जब आप सुबह उठें तो उठते ही आपका दिमाग अगर काम करना शुरू कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि देखिए स्वस्थ इंसान जो होता है उठते ही उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो थोड़ी देर जो है वो दिमाग यानी कहती गाड़ी स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही अगर उठते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह शुरू हो जाती है, कोई ना कोई बात आपके दिमाग में घूमने लग जाती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है, या फिर सोने से पहले आपने जो है उस एडिक्शन को कहीं ना कहीं जो है वो फील भी किया होगा। ठीक है, तो जैसे आप ओवरकम होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ और वेलनेस जो है उसमें इंप्रूव होने लगता है। ठीक है, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। अभी आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नजर ही नहीं आती। कहते हैं कि यार कोई स्टार्टअप कब शुरू कर सकता है, कोई भी इंसान जो है वो स्टार्टअप कब शुरू कर सकता है, जब उसके अंदर क्रिएटिविटी हो। आप लोग स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये भी है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी के लिए जगह ही नहीं बची। आपका सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, इसीलिए आपके अंदर नए व्यूज के लिए जगह ही नहीं है। तो क्रिएटिविटी अगर चाहिए तो नए व्यूज आपके पास में होने चाहिए, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी वो गार्बेज जो है वो कचरा भरा पड़ा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, क्योंकि शैतानी दिमाग जो है वो हावी रहता है। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ानी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कब बढ़ सकती है, जब आप लोग पूरे दिन भर के अंदर हाई फील करें, आपको लगे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो आप लोग, तब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। आपका फोकस आपकी स्टडीज के ऊपर हो जाएगा, आपका करियर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है। अभी जो भी वाकई में इस एडिक्शन के अंदर है, सोचिएगा, आप जब भी किसी टारगेट के बारे में सोचते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में पहले सोच लेते हैं।
मतलब प्लान ए पर काम नहीं किया है, लेकिन उससे पहले प्लान बी बना लेते हैं। हमेशा आप जो है वो एक रिजर्व के अंदर प्लान लेके चलते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, प्लान ए पे ढंग से काम नहीं हुआ है और सडन आप लोग प्लान बी पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। ठीक है, तो अपने करियर के ऊपर फोकस करें कि आपको करना क्या है, और अगर वाकई में आपने ओवरकम किया तो आप लोग इजीली जो है फोकस कर पाएंगे। योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, आपका जो पार्टनर है उसके साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स आप लोग मेंटेन कर पाते हैं, आपके कलीग्स के साथ में अच्छी आप लोग की बनती है, फैमिली मेंबर्स है आप उनको अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, और साथ में आप लोग सोशलाइज जो है वो बहुत अच्छे से हो पाते हैं। क्योंकि सोशलाइज होने के लिए आपको जो रिलेशंस हैं उनके अंदर वो वार्मनेस जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर आप लोग अच्छे से सोशली और फैमिलियर जो है वो हो सकते हैं। लेकिन आपके पास में वक्त ही कहां है, आपके दिमाग में तो वही चीज बार बार घूमती रहती है। अगर आप लोग इसे ओवरकम होते हैं तो मेक योर मूड बेटर। क्यों? अभी आपका क्या कहता है, मूड स्विंग करता है, बोले आज तो घूमने चलेंगे। क्या बात है भाई, वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, घूमने कैसे चलेंगे? आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है, अरे यार हम लोग जो है वो 1 महीने बाद कहां घूमने के लिए जाएंगे। उठाया फोन, फ्रेंड से बात करने लग जाते हैं कि यार अपन एक काम करते हैं, घूमने के लिए चलेंगे, गोवा चलेंगे घूमने के लिए। भाई काम चल रहा है, मतलब आपका सडन जो है वो मूड स्विंग कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको पता नहीं लगता कि ये चीज, ये इफेक्ट जो है वो किस चीज का है। तो बेसिकली आपके अंदर जो है वो मूड बेटर होने लगता है और आपका मूड स्विंगर जो है वो कम से कम होने लग जाता है। मूड स्विंग नहीं होता बार बार, है ना। मान लीजिए अचानक आपको गुस्सा आ रहा है, अचानक जो है आपकी नई प्लानिंग्स बन रही हैं। फील हैप्पियर एंड मोर पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और पॉजिटिवनेस जो है वो तो आपके अंदर कूट कूट के भर जाती है। ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों से, है ना। इंप्रूव सेल्फ एस्टीम, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। फिर डोंट हैव फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, जब आप इसे ओवरकम हो जाएंगे तो आपके अंदर गिल्ट नहीं रहेगा कोई भी, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको गिल्ट होता है आपको। जैसे आप एडिक्शन के अंदर जाते हैं, आप अपने एक्ट को करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, आपको गिल्ट फील होती है ना, गिल्ट फील होती है। सेम आता है, आप किसी दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय खुद के कैरेक्टर के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखिएगा आज अपने अंदर आप क्या करेंगे, खुद की जो कमियां है ना उसको टॉप पर रखते हैं हमेशा, और दूसरे के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको गिनना शुरू कर देते हैं, वाकई में इस व्यक्ति में ये है, और खुद की कमियों को जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों से। इसके लिए तो मैं कह सकता हूं आप लोगों से, डेफिनेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो वाकई में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा अगर आप इससे ओवरकम हो जाते हैं। तो मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं कि एक मौका स्टडी ग्लोस को जरूर दीजिए। इन बेनिफिट्स को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको इससे ओवरकम होना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका स्लिप बहुत बेटर होता है, और स्लिप अगर बेटर होता है तो अगले दिन की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप लोग जो है अगला दिन बिता पाते हैं। ठीक है, आप जो है वो हेल्दियर, आपकी सेक्स लाइफ जो है वो भी काफी हेल्दियर होती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे सभी एज ग्रुप के हैं हमारे साथ में। तो आप देखिए जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज ले चुके हैं, उसके अंदर सभी एज ग्रुप के हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो वो बेसिकली जो है इंक्रीज लिबिडो क्या होता है, लिबिडो होती है कि जो इच्छा होती है ना, वो आपकी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, इच्छा किस चीज को लेकर, पॉजिटिव वे के अंदर। ठीक है, इंप्रूव इरेक्टाइल फंक्शन, है ना। ठीक है, मोर सेटिस्फाई ऑर्गेनिज्म, मतलब देखिए बेसिकली आप जो है वो गृहस्थ आश्रम में भी आप लोग जीते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई सभी को ब्रह्मचर्य थोड़ी बनाना है, गृहस्थ आश्रम भी होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम एक वेल बैलेंस कंडीशन के अंदर होना चाहिए। इसीलिए अगर आप इसे ओवरकम होते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए एक मौका स्टडी ग्लोस को जरूर दीजिएगा। हमारा एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, जिसमें बहुत कम यानी कि कीमत अदा करके, हमने बेसिकली इसमें प्राइस रखने का पहले सोचा नहीं था, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार हम लोग इस चीज को टारगेट कैसे करेंगे कि कौन कौन जो है इससे बाहर निकला है, क्योंकि अगर सबको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग इसके अंदर तो हम लोग जो टारगेटेड लोग हैं वो हमसे दूर हो सकते हैं। इसलिए मिनिमम जो फीस होती है उसके अंदर आप लोगों को यहां पर एनरोल किया गया है। ठीक है, तो जुड़िए, एक्सेप्ट कीजिए 75 डेज के हार्ड चैलेंज को, ताकि आप लोग जो है वो इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी, जैसे आज की जो टेक्निक है वो ट्रिगरिंग टेक्निक बड़ी जबरदस्त है ना। ठीक है, चलिए चैलेंज ये एक्सेप्ट कर लेना है और कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। जब भी आप लोग ज्वाइन करते हैं तब से ही आपका हार्ड जो चैलेंज है वो शुरू हो जाता है। रूल्स की एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है, उस रूल्स की वीडियो को देखिए कि आप लोगों को डेली जो है वो रूल्स फॉलो करने हैं। और जो भी कोर्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ताकि हम लोग वहां पर उनको फॉलो अच्छे से गाइडेंस कर सके, है ना। ठीक है,
दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर अदर लेक्चर्स की पीडीएफ और डिटेल जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वाकई में आपको एडिक्शन है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।